उसकी बदली को नहीं हुई जी। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से उन बिचौलियों को कहना चाहता हूं, और जो भी सुनना चाहते हो उसको कहना चाहता हूं, कसर ना छोड़ियो, जो कर सको पूरा कोशिश कर लियो, कसर बिल्कुल ना छोड़ियो, क्योंकि जब मेरा दाल लगेगा मेरे मानसा खातर मैं भी कसर कौन छोड़ूंगा, दाल मेरा भी लगेगा। और जिस दिन लग गया भाई, जिसने आज भी बताता हूं, अगर मैं चुनाव जीता होता तो जिन वर्करों ने भाई श्रुति की मदद करी थी उनको नहीं सेकता, मैं उनको अपने साथ लेने की कोशिश करता, क्योंकि हैं तो मेरे दादाजी के वर्कर वो भी, मैं उनको साथ लेने की कोशिश करता। पर हाँ, इतना जरूर है कि 2-3 बिचौलियों का जो करना था वो तो करना था, पर जो आम वर्कर है, जो गरीब वर्कर है, जो बेचारा मेहनत कर रहा है, कोई कितने ठेका ले रहा है, कोई स्टूडेंट, कोई कितने स्कूल में टीचर लग रहा है, कोई कितने क्लास 4 में लग रहा है, डी में लग रहा है, वो सेधन का कौन होया करे भाई, वो तो अपनी जिंदगी में गुजारा करे है। जिसने न्यू देखा है अनिरुद्ध काम होगा वो अनिरुद्ध के साथ लग गया, जिसने न्यू देखा है कि भाई श्रुति काम होगी उसके साथ लग गया बेचारा, जिसने न्यू देखा है कि शशि परमार काम होगा शशि परमार के लग गया। तो मैं मतलब उसमें किसी के, अब एक बात आम कही जा रही है आज के दिन, कह रहे भाई जो जीतते हैं कि तो वो छोटा मन ले रहे हैं, जो हारे और बड़ा मन लिए बैठा है। मुझे हल्के में किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, जिसने मेरा साथ दिया उससे प्यार बहुत है, जिसने मेरी खिलाफत करी मेरी उससे कोई गिला शिकवा नहीं है, जिसने मुझे मेरा साथ देने का पक्का आश्वासन करके प्रोग्राम करके मेरे को धोखा दिया, मुझे उससे भी कोई गिला शिकवा नहीं। मैं उसके जो समझ में आया उसने कराया, पर हाँ इतना है मैं उसकी पहचान जरूर है, सिर्फ इसलिए कि अगली बार धोखा नहीं खाऊंगा उस आदमी से, सीधी सी बात है। अगली बार वो मेरी मदद करना चाहेगा, उसकी मदद स्वागत है, पर मैं गिनती तब करूंगा जब गिनती असली में हो लेगी कि हाँ मैं इसने करी है मदद। खिलाफ कौन नहीं मकी से, मेरा स्वभाव है, हर एक अपना स्वभाव होया करे, कोई जीतते पास से भी गेल लाग जाए कर, अभी हारे पास से किसी गेल कौन लाग दे। तो मैं ये संदेश जरूर देना चाह रहा था। और हाँ, जिस भाई को मेरे कारण आज नुकसान उठाना पड़ रहा है ना, ये यहाँ पे फीड है, कल को मेरे कारण उसका फायदा भी जरूर कराऊंगा। जो बिजली विभाग के अफसर हैं, मैं उनको भी आज इस मंच से कहना चाहता हूं, तेरा छापा मारना है सबके बराबर मार लियो, सिर्फ मेरे आदमी में छापा मारोगे ना तो भगवान तारे छापा मार देगा। चाहे मारे, चाहे 2 साल बाद मारे, चाहे 5 साल बाद मारे, भाई अगर कोई गलत काम कर रहा है मैं उसका साथी नहीं हूं, आप सबको पता है। पर यह नहीं हो सकता कि सिर्फ अनिरुद्ध को जिसने सपोर्ट करी है सिर्फ उसके छापा लागे तो सबके लागे, और नहीं किसी के ना मारो छापा। यूं नहीं कि तुम इस मामले में भेदभाव करोगे। कुछ भाई हैं जो गांव की सेवा करते हैं, डिपो होल्डर ना खेगेल पड़ रहे हैं कि 2 किलो तेरी मूंग कम पाई, अरे पाएगी होगी 2 किलो कम मूंग की बात होगी। अगला गांव में जाके सारा हिसाब किताब, मतलब डिपो होल्डर का जो काम है वो सेवा है, उसमें कमाई नहीं है। कोई आदमी सोचता हो कि कोई डिपो होल्डर बन के और अंबानी ने टक्कर दे देगा, कोई नहीं दे पा बेचारा, अपना काम चलाओ है। तो एक अफसर आगे बिठा रखा है बयानी में, जो सिर्फ उनको नोटिस भेज रहा है जो अनिरुद्ध का साथ दिया करते। रिटायरमेंट के थोड़ा टाइम रहता होगा उसका, भाई अपनी जिंदगी ठीक ठाक काट लेना, अपना टाइम काट ले, तेरे पे दबाव आवे नोटिस दे के भारी कर छोड़, दुखी क्यों कर रहा है। कभी भी किसी आदमी को इतना दुखी नहीं करना चाहिए कि कल को वो कहते ठीक तुम ले लो डिपो, मैं देखूंगा। ये मैं सुझाव के तौर पे दे रहा हूं। और ये भी मैं आपको बता दूं, शायद इन नीचे लेवल के अफसरों को, ये जो छोटे कर्मचारी हैं जो आज ये अपने आप को बढ़िया दिखाने के लिए आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको ये बात भी बता दूं, ऊपर के जो नेतृत्व है वो किस तरीके से काम करना चाहते हैं उसको मैं समझता हूं। आज के दिन हरियाणा का मुख्यमंत्री ये चाहता है कि वो ऐसा काम करे कि सब उसको चाहें, पर मुख्यमंत्री महोदय जो नीचे जो अफसर है ना, ये आपके नाम से गरीब आदमी को दुखी करने लग रहे हैं। तो आपकी अगर इच्छा वाकई में ये है कि लोगों का भला हो और गरीब का फायदा हो, गरीब को तंग ना किया जाए, तो सबसे पहले नीचे वाले अफसरों को टाइट कर दो, कर्मचारियों को टाइट कर दो, ताकि जनता में आपका संदेश पहुंचे। वरना 5 साल निकल जाएंगे, जनता धीरे धीरे आपके प्रति एक गुस्सा ऐसा भर के बैठ जाएगी जो उम्र भर नहीं निकल पाएगा। एक मेरा दोस्त था, उसने किसी के बारे में पूछा
कह रहा है आदमी बड़ा अच्छा है, ये बहुत अच्छा काम करता है, हमने इनको अपने सरकार में इतनी पावर भी दी थी, सब कुछ दी थी, उसके बाद लोग इनको पसंद क्यों नहीं करते। एक व्यक्ति के बारे में मेरे से पूछा गया, मैंने उसको यही कहा कि कई बार क्या होता है, नीयत भी आपकी ठीक होती है, कोशिश भी आपकी ठीक होती है, पर आप नीचे की अफसरशाही और कर्मचारियों पे ठीक तरीके से आप लगाम नहीं लगा पाते, जिसके कारण वो आपको बदनाम करते फिरते हैं, चाहे आपकी नीयत कितनी भी बढ़िया हो, कितनी भी अच्छी हो। मैं अगर दादाजी का, आज हम दादाजी की पुण्यतिथि के दिन यहां खड़े हैं, मैं दादाजी का अगर उदाहरण दूं, कोई भी व्यक्ति जो बिल्कुल अगर थोड़ा बहुत भी सच बोले, जिन्होंने दादाजी की खिलाफत भी करी हो, वो भी इस बात को मानते हैं कि चौधरी बंसीलाल जैसा मुख्यमंत्री दूसरा नहीं आया, क्योंकि उनको दादाजी की नीयत का पता था। उनको ये पता था कि दादाजी की नीयत और सोच सिर्फ और सिर्फ ये है कि मेरे हरियाणा का विकास हो। अभी पीछे एक दादाजी का भाषण वायरल हुआ था, मुख्यमंत्री बनने के बाद में फिरोजपुर झिरका वाले का भी उतना ही मेरे ऊपर हक है जितना कालका वाले का मेरे ऊपर हक है। तो एक सिस्टम से, तरीके से ये बात, चुनाव आप लड़ते हो विधायकी का, पर जीतने के बाद में आप, मैंने चुनाव के समय भी ये बात कही थी कि जीतने के बाद में आप पूरे इलाके के प्रति एक नजर से देखने का आपके ऊपर फर्ज और उत्तरदायित्व है। मैं एक बात और मैं आपको बताता हूं, अभी काम का समय है, ठीक, काम का समय खत्म होने के बाद में प्रोग्राम बनाकर, मैं चाहे दिन में मैं 2 गांव में आऊं, चाहे 3 गांव में आऊं, मान लो भिवानी में 5 दिन के लिए हूं, तो 15 गांव में अपनी दस्तखत, 10 से 15 गांव में अपनी दस्तखत दूंगा और आके चौक में बैठूंगा, चाहे आओ आदमी 2, चाहे आओ आदमी 20, चाहे आदमी 100, चाहे 15 मिनट खातर बैठूं, चाहे 20 मिनट खातर बैठूं, चाहे आधे घंटे खातर बैठूं, चाहे घंटे खातर बैठूं, एक दौरा सिर्फ चौक में बैठने का करेंगे। हाँ, किसी के गांव में अगर वर्करों ने, सब वर्करों ने मिलकर कहा कि भाई तेरे को यहां पर 20 जगह प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, तो पहले डिस्कस कर लेंगे, बता देंगे, तो उस दिन चाहे एक गांव निकले। अगर आप कहोगे कि गांव में 30 जगह प्रोग्राम पे जाना है, तो भाई 30 जगह पे जाएंगे, पर पहले चौक में जाएंगे और चौक में बैठ के सबसे बात करेंगे। धन्यवाद आज भी दिया, उम्र भर देता रहूंगा धन्यवाद, पर बैठ के बात करेंगे। क्योंकि एक कारण, देखो पहले चुनाव में 63,000 वोट आना छोटी बात नहीं, बिल्कुल छोटी बात नहीं। और आज मैं इसको अपनी जीत मानता हूं, क्योंकि जो मेरे दादाजी के वर्कर थे, परिवार थे, वो 80 से 90% उन्होंने मेरा साथ दिया है। और ये जो साथ है, हमारे परिवारों का जो आपस में संबंध है, इस संबंध को हमें और मजबूत बना के चलना है। अब कई जगह बात ऐसी सुनने की आती है कि भाई जी हम एक बार गांव में हमारी बेइज्जती कर दी, हमारे सरपंच की बेइज्जती कर दी, हमारे सरपंच की पगड़ी नहीं पहरी उन्हें। दुख होता है, कोई भी सरपंच हो, उसने मेरा साथ दिया हो चाहे ना दिया हो, वो सरपंच गांव का बनाया हुआ सरपंच है। तो मेरे सामने अगर सरपंच, अभी पीछे थोड़े दिन पहले एक गांव का, बड़े गांव का एक सरपंच मिला था, उसने मेरी डट के मुखालफत करी थी, डट के मुखालफत करी थी, पर मेरे साथी भी साथ में बता देंगे मैं उसे कितनी इज्जत और प्यार से मिला, क्योंकि राजनीतिक मजबूरी